अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टिच टॉक में आपको वेलकम है। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा नेकलाइन बनाना बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये नेकलाइन जो है वो बनाना बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसकी डिटेल के साथ इसकी स्टिचिंग और कटिंग आपको करना बताऊँगी। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूवर्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम शर्ट की कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए व्यूवर्स हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें जो है वो हमें पेस्टिंग पेपर चाहिए होगा। उसके बाद व्यूवर्स इसमें जो है ये ऊन का धागा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा धागा इसमें यूज़ होगा। इसके बाद जो है वो दो ऑप्शन है, या तो हम ये वाला पर्ल यूज़ करेंगे या फिर जो है वो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है इस तरह से कोई से भी बटन ले लीजिए। बटन आप जो है वो इस पर लगा के अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब व्यूवर्स, जो ये मेरी शर्ट है ये एक छोटी बच्ची की शर्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो है ना वो नेकलाइन बड़ा जो है वो साइज़ का काटना बताऊंगी। मतलब हम अगर लेडीज़ शर्ट रेडी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने जो है वो रफ़ पेपर लिया है, ठीक है। आप कोई सा भी रफ़ पेपर गत्ता कुछ भी ले सकते हैं। इसमें जो है व्यूवर्स हम जो है वो इसकी मार्किंग करेंगे। तकरीबन यहाँ से जो है वो मैं बे शेप में जो है वो गला बनाना है। यहाँ से मैं 4 इंच रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने 4 इंच रखा है और इसी तरह से हम जो है वो इसकी यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद आपने जो है वो इसकी इस तरह से इसकी बे शेप दे देनी है। बोट नेक जो है वो हमने काट ली, ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो इसको बे शेप दे ली अपने जो है वो नेकलाइन को। उसके बाद व्यूवर जो हमने हाफ से जो है वो तकरीबन 1 इंच जो है यहाँ से हमने फासला रखना है, ठीक है। तकरीबन 1 इंच का जो है वो डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ से जो है वो हम इसको पेपर को अपना यहाँ से मज़ीद जो है वो फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है वो पेपर मैं कह रही हूँ, अगर आपने जो है वो डायरेक्ट पेस्टिंग पेपर पे काटना है तो आप जो है वो डायरेक्ट पेस्टिंग पेपर पे ही काटेंगे। यहाँ से व्यूवर्स हम जो है वो एक इस तरह से लीफ स्टाइल में बनाएंगे। अब व्यूवर्स आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ से बना रहे हो ये फ्रंट जो है ये शर्ट के हिसाब से ही बनाएंगे। मींस मेरा कि आपने इसकी जो लेंथ बनानी है वो तकरीबन जो है वो 5.5 से 6 इंच ही आएगी, क्योंकि हमारा जो डीप नेक जो होता है वो फिर अगर हम इससे ज़्यादा डीप रखेंगे राउंड नेक के साथ बनाएंगे तो ये हमारा जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारा डीप ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो बहुत बुरा लगेगा। अब जो है वो हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने पहले पूरे बोट नेक की जो है वो कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से मैंने बोट नेक की कटिंग कर ली है। अब इसको जो है वो हम इसी फोल्ड पे लेके आएंगे जिस पे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ से व्यूवर्स आपने जो है वो इतना ही डिस्टेंस रखना है, यहाँ से जो है वो इतना ही खुला रखना है जितने में सिर्फ हमारा एक बटन या हमारा पर्ल आ जाए। ये आपने पहले उसको जो है वो सोच लेना है कि आपने पर्ल लगाना है या आपने बटन लगाना है, ठीक है। यहाँ से जो है वो मैं इसका ये लीफ स्टाइल में काटूंगी, ठीक है। ये देखें, ये जो है वो मैंने नेक जो है वो काट लिया है इस तरह से। ये देखें बिल्कुल जो है वो बे शेप के साथ जो है बे गले के साथ ये मैंने बनाया है। व्यूवर्स, इसको जो है ये जो मैंने लीफ स्टाइल बनाया है इसको आप जो है इस तरह साइड पे भी बना सकते हैं। लेकिन जो मेरा रिक्वायर्ड जो डिज़ाइन था जो मैंने आपको सिखाना था उसमें जो है ये बिल्कुल सीधा लीफ आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा हट के है, ठीक है। मतलब ये दरमियान में नहीं है, थोड़ा सा हट के है। तो ये मैंने आपको जो है ये बड़ा जो है वो बनाना सिखा दिया है। इसी तरह से व्यूवर्स मैंने एक ये जो है वो पेस्टिंग ये पेपर के ऊपर जो है वो ड्रॉ किया है इस शर्ट के हिसाब से, ठीक है। ये बच्ची की शर्ट है, सो इसके हिसाब से यहाँ से जो है वो मैं टोटल इसकी जो है वो तकरीबन 1.25 इंच जो है 3.25 इंच जो है वो रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से खुला रखूँगी और यहाँ से जो है वो मैंने अपना बोट नेक के जो है वो बना लिया है। उसके बाद जो है वो मैं इसका जो है ये नीचे वाला लीफ ये भी जो है वो थोड़ा सा साइड पे करके बनाया है। अब मैं इसको सेम जो है वो अपने पेस्टिंग पेपर पे काटूंगी और इसको जो है वो फिर हम शर्ट पे रेडी करना सिखाएंगे। अब व्यूवर्स, इसको जो है पेस्टिंग पेपर पे काट के मैंने इसको फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है और ये इस तरह से जो है वो मैंने अब इसको जो है वो यहाँ से साइडें इसकी मोड़ के मैं यहाँ पे एक सिलाई डालूंगी और इसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो कपड़े के साथ शर्ट की फ्रंट साइड गले के साथ जो है वो इसको लगा के यहाँ चिप्स के साथ साथ जो है वो बिल्कुल सिलाई लगाएंगे और इसको जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के पलट देंगे।
अब व्यूअर्स मैंने जो है वो इसको आयरन की मदद से जो है वो बिठा दिया पीछे को, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप जो अगर बिगनर हो तो बेशक इसकी तरपाई कर लें और उसके बाद इसका नेक्स्ट काम करें, नहीं तो आप इसी तरह से करने के बाद तरपाई जो है वो बाद में भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जो है वो एक स्टेप को फॉलो करना है। आपने अपनी फिंगर पे जो है वो हमने काज टांका बनाना है, ठीक है। और जितना आप चौड़ा काज टांका अपना लेना चाह रहे हो आपने उतना जो है वो इस तरह से करके निशान लगा लेना है, ठीक है। आपको इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आपके जो आपने काज टांका करना है ना वो बिल्कुल इक्वली होगा, ठीक है। इस तरह से करके आप जो है वो एक जैसे जो है वो इस तरह मार्क बना लेंगे, ठीक है। फिर जब हम इसको अपने डिज़ाइन को इस तरह से बनाना शुरू करेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है वो टांका कहाँ से उठाना है, ठीक। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका पूरा नेकलाइन एक ही जो है वो पैटर्न पे बनेगा। अब हम जो है वो यहाँ से अपनी जो है वो धागा उठाएंगे नीचे से, ठीक है। ये मैंने ऊन का धागा लिया है, आप रेशम के धागे से भी इसको बना सकते हो, लेकिन डिज़ाइन जो है ये ऊन के धागे से ज़्यादा अच्छा बनता है। इस तरह से करने के बाद ठीक है, ये हमारा जो है वो ये इस तरह से आपने इसको रखना है, ठीक है। और जितना इक्वल आपने ये पहला वाला टांका लगाया है इसी के इक्वल आपने जो है वो दूसरा टांका उठाना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम उठाएंगे और फिर हम इसको जो है वो इस तरह दो धागों के ये जो धागा आ रहा है उसके अंदर से आपने लेके जाना है, ठीक है। ये इस तरह से करके, ठीक है। इस तरह से करके व्यूअर्स ये आपका एक टांका बन गया, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो इसको इसी जगह पे रखना है और यहाँ से आपने अपना दूसरा टांका उठाना है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने जो है वो अपना पूरा जो है वो नेक लाइन पे आपने इस डिज़ाइन को इस तरह से बना देना है। ये देखें व्यूवर्स मेरा जो है वो नेकलाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है वो मैंने जो लास्ट काम करना है वो या तो मैं यहाँ पे एक पर्स जो है वो अटैच करूँगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे इस तरह से एक प्यारा सा जो है वो आप बटन लगा सकते हो। मेरे ड्रेस के साथ जो है ये बटन है वो बिल्कुल मैच कर रहा है तो मैं यहाँ पे जो है ये बटन लगा देती हूँ, ठीक है। हम पर्ल नहीं लगाएंगे, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वहाँ पे वो आपको वो ज़्यादा सूट करे पर्ल लगाना तो आप वहाँ पे पर्ल लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये मैं लगाती हूँ। बहुत ही जो है वो इजी जो है मैंने आपको नेक डिज़ाइन बनाना बताया है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने जो है वो कमेंट भी करके बताना है कि आपने इसको बनाया है और आपको ये डिज़ाइन कितना अच्छा लगा है बनाते हुए और आपको पहनते हुए ये कितना हसीन लगा है, ठीक है। आपने ज़रूर मुझे कमेंट करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से करके मैंने अब अपना बटन जो है वो अटैच कर लिया है। अब ये मेरे जो है वो नेक की फाइनल लुक आ गई है,
ठीक है। इजी सा जो है वो मैंने आपको नेकलाइन बनाना बताया है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना है और बहुत हसीन लग रहा है, रियल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है ये मेरा थोड़ा सा डिज़ाइनिंग आ गई, उसकी वजह से ये वाला जो वर्क है मेरा थ्रेड का वो मेरा जो है वो छुप गया है। लेकिन यहाँ से आप जो है वो देख सकते हो बहुत खूबसूरत जो है वो इसकी लुक आ रही है। इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।